नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 चैप्टर 1। इस वीडियो में हम एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और हमेशा जो है यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में केवल रिलेशन फाइंड करना है और रिलेशन में हम क्या दे सकते हैं, जैसे एक राइट ट्रायंगल है, जैसे ही राइट ट्रायंगल का रहा है तो हमें इसमें राइट ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जहां कहीं भी पूछ रहा है तो हमें राइट ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में ही आपको वैल्यू फाइंड करना है। सिंपली राइट ट्रायंगल बनाएंगे। राइट ट्रायंगल बनाने के बाद जैसा जैसा सिचुएशन दे रहा है वैसे वैसे सिचुएशन लिखेंगे। लिखा है इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर, सी हियर पी क्यू और आर राइट एंगल एट क्यू। तो Q पर हमारा राइट एंगल बन गया। अब जहां P यहां लिख सकते हैं, R यहां लिख सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। जहां राइट एंगल है, राइट एंगल की वैल्यू पर राइट एंगल पुट कर देंगे। उसके बाद जहां वैल्यू जो वैल्यू जहां की है वहां वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। ठीक है। अब यहां पर हम देखेंगे कि वैल्यू गिवन है PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। P और Q जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और कुछ रिलेशन दिया गया है। यहां पर गिवन हम लिख सकते हैं गिवन PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और यहां पर हम x मान लेते हैं, QR को x मान लेते हैं, QR को हम x मान लेते हैं और दिया गया है PR प्लस QR इक्वल टू ऑलरेडी पॉइंट है 25 गिवन है, 25 गिवन है। अब हमें x मान लिया है तो दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हमें PR चाहिए। PR प्लस QR को हमने x मान लिया इक्वल टू हो गया 25। PR इक्वल टू 25 माइनस x। अब PR इक्वल टू 25 माइनस x हम इसको मान लेंगे क्योंकि वैल्यू हमारे पास मालूम नहीं है। 25 माइनस x हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। नाउ इन राइट एंगल्स PQR PR यानी h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम, यहां लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर PR के स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब इस वैल्यू में हमें सिंपली वैल्यू फाइंड कैसे करना है कि PR की वैल्यू है 25 माइनस x का होल स्क्वायर, 25 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू QR की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। यह होगा 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 50x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25। अब यहां से x स्क्वायर को x स्क्वायर को काट सकते हैं। माइनस 50x इक्वल टू 25 माइनस 625। अब माइनस 50x इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस 600। तो माइनस माइनस दोनों साइड है प्लस हो जाएगा। 50x इक्वल टू 600, x इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 50, तो x इक्वल टू 12 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास 12 हो गया। अब
जो पूछा जा रहा है तो हम निकाल सकते हैं। क्यू आर की वैल्यू कितनी है, पी आर हमारे पास निकल जाएगा 25 माइनस एक्स की वैल्यू हो गई 12, तो पी आर इज इक्वल टू 13। सारी वैल्यू आपको मिल गया, ये 13 हो गया, ये 12 हो गया, ये 5 हो गया। अब इसके बाद पूछा गया है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी, टेन पी, यानी p के रिस्पेक्ट में हमें वैल्यू फाइंड करनी है। इस p के रिस्पेक्ट में फाइंड करनी है तो फर्स्ट वैल्यू होगा साइन p इक्वल टू p अपॉन h। तो p हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, 12 है, h हो गया 13, h हो गया 13। सेकेंड cos p मीन्स b अपॉन h, p के रिस्पेक्ट में b आपका 5 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। इसके बाद tan p, p अपॉन b इक्वल टू 12 अपॉन 5, ये आपके सारी वैल्यू निकल जाएंगे। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है इस तरह से समझना कि हमें जब ध्यान रखिएगा कि राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनियस सबसे बड़ा साइड होता है, और जब भी रिलेशन हमारे पास आया है कि साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, तो हमेशा न्यूमरेटर की वैल्यू जो है कम होना चाहिए, डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होगा, तो हमारा साइन थीटा की वैल्यू जो है पॉसिबल होगी। एग्जांपल में क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पॉसिबल, जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन नंबर 11 लेकर के चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, यही पॉसिबिलिटी समझना है कि कब पॉसिबल है कब पॉसिबल नहीं है। लिखा है कि साइन थीटा द वैल्यू ऑफ 10a ऑलवेज लेस देन 1। तो साइन थीटा की वैल्यू जो है, टेन थीटा की वैल्यू जो है हमेशा 1 से कम नहीं होता, 1 से ज्यादा भी होता है। मैं उसको अगली एक्सरसाइज में आपको एक्सप्लेन करूंगा, जब एंगल की वैल्यू होगा तो पता चल जाएगा किस तरह से होगा। इसी प्रकार से सेक ए इक्वल टू लिखा है 12 अपॉन 5, तो ये पॉसिबल है। यहां पर एक दिया है और कि cos a इक्वल टू एब्रेविएशन फॉर द कोसेंट ऑफ द एंगल ऑफ a, तो ये भी क्या संभव नहीं है। cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot इंटू a, तो cot a की जो वैल्यू है इसको हम cot इंटू a नहीं लिख सकते, क्योंकि ये क्या है, एक एंगल है, उसका प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए यहां पर क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। इस प्रकार से पांचवा पार्ट है एक साइन थीटा इक्वल टू 4 अपॉन 3, साइन थीटा इक्वल टू 4 अपॉन 3। अब सम एंगल ऑफ थीटा, यहां पर पहले ही मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन एच, एच हमेशा जो है हाइपोटेनियस से बड़ा होता है। यहां साइन थीटा की वैल्यू 4 अपॉन 3 दिया है, परपेंडिकुलर से कभी भी हाइपोटेनियस छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर जो है आपको ज्यादा है, हाइपोटेनियस कम है, तो सीधा क्रॉस कर दीजिए कि वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू जो होगी हमेशा हाइपोटेनियस जो है परपेंडिकुलर से बड़ा होता है। अगर यही 3/4 करते हैं तो पॉसिबल है, लेकिन क्योंकि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, 0 और 1 से ज्यादा नहीं होती, ठीक है, कम ही होती है। क्यों होती है कि ऑक्यूमिनेटर कम है, हाइपोटेनियस ज्यादा है, हमेशा 0 और 1 के बीच में वैल्यू होगी, हमेशा याद रखना है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लें कि क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है पहचानने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ टेन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, तो नहीं, टेन थीटा की वैल्यू जो है 0 से लेकर के इंफिनिटी तक होता है, इसका कोई लिमिट नहीं होता है।
वो लेस देन 1 नहीं होता है, सीधा करेंगे क्रॉस। फर्स्ट में जो होगा फॉल्स कर लीजिए, फॉल्स। सेकेंड कह रहा है sec a इज इक्वल टू 12/5। sec a इज इक्वल टू 12/5। ये पॉसिबिलिटी है इसकी, क्योंकि sec a इज इक्वल टू क्या होता है, h/b होता है। तो हाइपोटेनियस बड़ा हो सकता है, हाइपोटेनियस बड़ा हो सकता है, हाइपोटेनियस बड़ा है और बेस छोटा है, तो ये पॉसिबल है, हम इसको कह सकते हैं कि ये ट्रू है। थर्ड में दिया गया है cos a इज द एब्रिविएशन ऑफ द कोसेंट a। नहीं, cos a जो है sec a का एब्रिविएशन होता है, इसलिए ये फॉल्स है, ये हो गया फॉल्स। चौथा नंबर cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot इंटू a। तो cot a जो है नॉट इज इक्वल टू cot इंटू a, क्योंकि ये a की वैल्यू जो है एंगल के रिस्पेक्ट में हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में नहीं फाइंड कर सकते हैं, इसलिए भी क्या हो गया हमारे पास, फॉल्स हो गया। अब आता है sin थीटा, फिफ्थ में sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 रिटेन, 4/3। तो इसमें कभी भी जो है हाइपोटेनियस जो है परपेंडिकुलर से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए जो है यहां पर परपेंडिकुलर छोटा दिया हुआ है, इसलिए गलत है, इसको हम लिख सकते हैं फॉल्स। इस प्रकार से एक्सरसाइज में केवल एक ही क्वेश्चन सही है, बाकी सब के सब जो है फॉल्स है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। अब इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 8.1 में मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं, जहां से जैसे इंपॉर्टेंट है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।